मंत्रिमंडल विस्तार से ठीक पहले कांग्रेस में भारी विरोध। सर्किट हाउस में 2 घंटे बैठने के बाद प्रदेश प्रभारी गुलाम मीर ने मनाया, तब गए राजभवन। मंत्रिमंडल विस्तार से ठीक पहले कांग्रेस में भारी विरोध शुरू हो गया। जैसे ही मंत्रिमंडल की तस्वीर साफ हुई, कांग्रेस विधायकों ने विरोध शुरू कर दिया। नाराज विधायकों ने शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने से इनकार कर दिया। वे सर्किट हाउस में कमरा नंबर 107 में जमा हो गए। हालात ऐसे बिगड़े कि प्रदेश कांग्रेस प्रभारी गुलाम मोहम्मद मीर को मनाने जाना पड़ा। वे दोपहर 1:30 बजे कमरे नंबर 107 में पहुंचे, उन्हें मनाना शुरू किया। विधायकों की मांग थी कि कांग्रेस कोटे के 4 मंत्रियों को हटाया जाए, एक व्यक्ति एक पद का फार्मूला लागू हो, मंत्रिमंडल में कांग्रेस के 5 मंत्री हो और सभी मंडलों से एक एक कांग्रेस नेता को मंत्री पद मिले। इस पर प्रदेश प्रभारी ने कहा कि फिलहाल केंद्र के फैसले पर अमल हो, विधायकों की बात आला कमान तक पहुंचाएंगे। इसके बाद विधायक राजभवन जाने को तैयार हुए। प्रदेश प्रभारी के साथ ही दोपहर 2:35 बजे वे लोग राजभवन रवाना हुए। राज्य में गठबंधन सरकार बनने के 4 साल में यह पहला मौका है जब कांग्रेस के नाराज विधायकों ने खुलकर अपनी नाराजगी जताई। उन्होंने प्रदेश प्रभारी के सामने विरोध दर्ज कराया, मीडिया में भी अपनी बात रखी। बैठक के बाद दौरान विधायकों के सामने ही प्रदेश प्रभारी ने आला कमान से बात की। बैठक के बाद मीर ने कहा कि विधायकों में कोई नाराजगी नहीं है, वे अपने क्षेत्र और राज्य की समस्याओं के साथ ही जनता की समस्याओं पर बात कर रहे थे। विधायकों को जनता के बीच रहना पड़ता है, इसीलिए उनकी बात जायज़ है। विधायकों ने प्रदेश प्रभारी से कहा कि कांग्रेस कोटे में मंत्री कांग्रेसी विधायक के फोन नहीं उठाते, ऐसे में वे मंत्री के माध्यम से लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं करा पाते। इससे जनता के बीच विधायकों के साथ ही पार्टी की छवि भी खराब हो रही है। उनका कहना था कि जब झामुमो में बदलाव हो सकता है तो कांग्रेस में ऐसा क्यों नहीं हो रहा। बैठक के बाद विधायक अनूप सिंह ने कहा, विधायकों की नाराजगी दूर हुई, यहाँ नहीं यह प्रभारी को बता दिया गया है, आला कमान तक भी बात पहुंचा दी गई है। वही इरफान अंसारी ने कहा कि मंत्रियों के शपथ लेने का यह मतलब नहीं है कि वे इस्तीफा नहीं देंगे। रांची में बात नहीं सुलझी तो पार्टी विधायक दिल्ली जाकर आला कमान से मुलाकात करेंगे। पार्टी विधायकों ने सामूहिक रूप से बैठकर इसे गलत बताया है। मंत्रिमंडल पर फिर से विचार करने का आग्रह 12 विधायकों ने किया है। कांग्रेस विधायक अनूप सिंह ने कहा कि शुक्रवार को जो मंत्रिमंडल विस्तार हुआ यह पार्टी का फैसला है, लेकिन समारोह में पार्टी 12 विधायकों एक साथ बैठे थे। सबका विचार है कि जो मंत्रिमंडल बना है उस पर फिर से विचार किया जाए। इस बारे में सभी 12 विधायकों ने लिखकर भी दिया है। विधायक दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि जेएम ने अपने मंत्री बदले हैं, कांग्रेस को भी अपने मंत्रियों को परिवर्तन करना चाहिए। चुनाव करीब है, कुछ लोग को लेकर एक बेसी है, परिवर्तन करने से दूर हो जाता है। 12वें मंत्री के रूप में झामुमो का अकेले फैसला लेना गलत था। खैर 12 वहाँ मंत्री तो टल गया, पर अब पार्टी का फैसला लेना है। पार्टी विधायकों ने एकत्र होकर अपनी भावनाओं से विप्रिय नेताओं को परिचित कराया। दहेज के लिए हत्या, पति और ससुर को 20-20 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा। बोकारो जिले की अपर सत्र न्यायाधीश चतुर योगेश कुमार सिंह की अदालत ने दहेज हत्या के मामले में पति बिंड्रा जोरा थाना क्षेत्र निवासी विकास कुमार महतो और ससुर भुवन महतो 20-20 साल का आश्रम कारावास का सजा सुनाया है। जरीली डी बलरामपुर निवासी विवाहित के मायके वालों द्वारा थाने में दर्ज प्राथमिका के अनुसार 3 मई 2023 को दहेज के लिए मीरा देवी की हत्या कर दी गई थी। उसकी शादी 13 मई 2021 को आरोपी विकास के साथ हुई थी। शादी के कुछ माह बाद ही ससुराल वाले ने जमीन खरीदने के लिए मायके से रुपए लाने का दबाव देने लगे। इसी बात को लेकर पिंडरा जोरा थाना में शिकायत दर्ज कराया गया था। दोनों पक्षों के बीच सुलह भी कराया गया था। कुछ महीने बाद फिर से विवाहित का पड़तालित किया जाने लगा। इसी जानकारी मायके वाले को दी गई थी। अंततः विगत 3 मई 2023 को पति और ससुर ने मिलकर विवाहित के साथ जमकर मारपीट किया, जिससे उसकी मौत हो गई।
कांग्रेस में बगावत, प्रदेश अध्यक्ष के सामने दर्ज कराया विरोध। 12 विधायक बोले चारों मंत्रियों को हटाए वरना बजट सत्र का बहिष्कार। मंत्रिमंडल की सूची सार्वजनिक होते ही कांग्रेस में बगावत शुरू हो गई है। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने नाराज विधायकों के साथ सर्किट हाउस में 2 घंटे तक बैठकर उन्होंने शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए मना लिया, लेकिन शपथ ग्रहण के बाद उनका विरोध मुखर हो गया। 12 नाराज विधायक फिर से सर्किट हाउस में जुटे। वहां से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर के आवास पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि उनकी नाराजगी खत्म नहीं हुई है। आला कमान का सम्मान करते हुए शपथ ग्रहण समारोह में तो शामिल हो गए, लेकिन इस बात पर अडिग है कि जब तक कांग्रेस कोटे के चारों मंत्रियों को हटाया नहीं तब तक एक साथ रहेंगे, बजट सत्र में भी शामिल नहीं होंगे। विधायकों ने राजेश ठाकुर को इससे संबंधित पत्र भी दिया। इसके बाद से सभी कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम से मिले, उन्हें भी अपनी नाराजगी से अवगत कराते हुए पत्र सौंपा। नाम न छापने की शर्त पर इन विधायकों ने कहा कि वे एकजुट हैं, एकजुटता बनाए रखते हुए वे कभी बाहर भी जा सकते हैं। उधर प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि शपथ से पहले विधायक ने प्रदेश प्रभारी को अपनी भावनाओं से अवगत कराया था। शपथ ग्रहण के बाद उन्हें भी अपनी भावनाओं से अवगत कराया, एक पत्र भी दिया। विधायकों की भावनाओं से वे पार्टी नेतृत्व और आला कमान को अवगत कराएंगे। उन्हें कहा कि वे पूरी तरह से पार्टी के साथ खड़े हैं, पार्टी को जहां भी जरूरत होगी वे हमेशा साथ रहेंगे। झारखंड में जेएम के 5, कांग्रेस के 3 विधायक मंत्री बने। गृह विभाग समेत 3 विभाग चंपई ने रखे। बसंत को पथ भवन निर्माण। झारखंड में शुक्रवार को चंपई सोरेन का विस्तार और मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हुआ। गृह विभाग समेत 3 विभाग मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने अपने पास रखे। इसके अलावा जो विभाग मंत्रियों को नहीं दिए वे भी उनके पास है। बसंत सोरेन को पथ भवन निर्माण दिया गया। इसके पहले राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने राजभवन में 8 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई। इनमें जेएम के 5 और कांग्रेस के 3 विधायक शामिल हैं। हेमंत सोरेन के छोटे भाई बसंत सोरेन को भी मंत्री बनाया गया। हेमंत की भाभी सीता सोरेन के नाम भी चर्चा थी, लेकिन वे मंत्री नहीं बन पाई। 8 में से 6 मंत्री पहले भी हेमंत सोरेन की सरकार में मंत्री रह चुके हैं। फिर बसंत सोरेन और दीपक बिरुआ को पहली बार मंत्री बनाया गया। अंतिम समय में कांग्रेस विधायक बैजनाथ राम का नाम कट गया। अब चंपई सरकार में मुख्यमंत्री सहित 11 मंत्री हो गए। हेमंत सोरेन की सरकार में मुख्यमंत्री समेत 11 मंत्री थे। ये फिर मंत्री बने। रामेश्वर उरांव, बन्ना गुप्ता, बादल पत्रलेख, मिथिलेश ठाकुर, हफीजुल हसन, बेबी देवी, ये 6 विधायक हेमंत सोरेन सरकार में भी मंत्री रहे। ये पहली बार मंत्री बने बसंत सोरेन, दीपक बिरुआ। चंपई सरकार की ताला चाबी हेमंत के पास ही है। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे बोले वे कुछ नया नहीं कर पाएंगे। गोंडा से भाजपा सांसद निशिकांत दुबे का कहना है कि हेमंत सोरेन की जगह चंपई सोरेन के आने से भी कोई बदलाव नहीं दिखेगा, क्योंकि सिस्टम वही है। चंपई सरकार की ताला चाबी हेमंत सोरेन के पास ही है। सोरेन परिवार ने मधु कोड़ा पर विश्वास नहीं किया था, जबकि वह गुरुजी के ही मार्गदर्शक में सरकार चला रहे थे। संभव है कि कुछ दिनों के बाद सोरेन परिवार की फिर मुख्यमंत्री बनना चाहेगा। हालांकि चंपई सोरेन अपने दम पर नेता हैं, जबकि हेमंत सोरेन अनुकंपा के नेता हैं। उन्होंने कहा कि झारखंड में पिछले 4 साल में जो भी सरकार चली, मैंने इससे ज़्यादा भ्रष्ट गवर्नमेंट नहीं देखा। कभी भी इस तरह से खुलेआम डिकेट करप्शन नहीं देखा। प्राय अधिकारी जो भी जिले में पोस्टेड हैं, उन्होंने एक पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम किया है। सरकार में ट्रांसपेरेंसी कहीं नहीं दिखी। इस करप्शन कारण हेमंत सोरेन को जेल जाना ही था। सीता सोरेन से होती है बातचीत, लोबिन के साथ भी कभी टच में नहीं रहा। उन्होंने कहा कि यह भी आरोप लगते हैं कि सीता सोरेन और लोबी हेब्रेन को झामुमो से अलग करने की कोशिश करता रहता हूं।
इसे कोई सच्चाई नहीं है। सीता सोरेन के पति स्वर्गीय दुर्गा सोरेन मेरे अच्छे दोस्त थे। 2009 में अगर भाजपा के साथ गठबंधन नहीं टूटता और दुर्गा सोरेन गोड्डा से हमारे विरुद्ध नहीं लड़ते तो शायद मैं सांसद नहीं बनता। इस कारण उसके साथ मेरा पारिवारिक संबंध है। सीता सोरेन से मेरी बातचीत होती रहती है, बसंत सोरेन से भी बातचीत होती है। वही लोबरिन हेमरेन के साथ भी कभी टच में नहीं रहा। वे झारखंड के आंदोलनकारी हैं। चंपाई सोरेन में मंत्रिमंडल विस्तार, नए चेहरे के चयन के लिए मुश्किल में पड़ गई थी कांग्रेस। 2 नए लोगों को दिया मौका। चंपाई सोरेन मंत्रिमंडल के जब से विस्तार बात शुरू हुई तब ये सवाल खड़ा हो गया कि नए चेहरे को मौका मिले, यहाँ फिर पुराने चेहरे को ही दोहराए जाएंगे। शुक्रवार को इसका पटाक्षेप हो गया, लेकिन इसमें जो कहानी सामने आई है उसके अनुसार कांग्रेस ने पुराने मंत्रियों को बदलने के मामले में समीक्षा की और जोड़ घटाव भी किया, लेकिन पार्टी के लिए नया चेहरा तय करना मुश्किल हो गया। समीक्षा में आई बातों की वजह से अतः कांग्रेस ने पुराने चेहरों को ही मंत्रिमंडल में रहने देने का निर्णय लिया। दूसरी ओर हेमंत सोरेन के हटने के बाद पुरानी व्यवस्था के तहत झामुमो कोटे की एक जगह खाली थी, लेकिन झामुमो ने मंत्रिमंडल में 2 नए लोगों को मौका दिया। झामुमो की ओर से मंत्रिमंडल में 2 महिलाओं के होने की वजह से जोभा मांझी को ड्रॉप कर दीपक बिरुआ को जगह दी गई। दीपक बिरुआ को आदिवासी मामले में काफ़ी पकड़ है। वे पार्टी के अग्रेसिव नेता भी है। ऐसे में पार्टी उनका लाभ लेना चाहती है। वे राज्य के मुख्य विपक्षी दल भाजपा को पलटकर जवाब देने की पूरी क्षमता रखते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हटने के बाद सोरेन परिवार में ही मंत्री पद के 2 दावेदार थे, लेकिन एक को मंत्री पद दिया जाना था। ऐसे में पार्टी अध्यक्ष की पसंद बसंत सोरेन बने। हालांकि मंत्रिमंडल में बैजनाथ राम को जगह मिलते रह गई। भाजपा लगातार यह आरोप लगाती रही कि हेमंत सोरेन की मंत्रिमंडल में एक भी दलित वर्ग का मंत्री नहीं है, यानी गठबंधन सरकार में दलित के लिए कोई जगह नहीं है। इस आरोप से बचने के लिए वे बैजनाथ राम को शामिल करने की रणनीति बनी थी, लेकिन दूसरी ओर कांग्रेस के विधायक नाराज होकर राजभवन जाने से इनकार कर चुके थे। उनकी एक मांग यह भी थी कि मंत्रिमंडल में 12वां मंत्री कांग्रेस कोटे का होना माना जा रहा है, लेकिन जिस तरह की नाराजगी कांग्रेस विधायकों की थी उसके देखते हुए फिलहाल इस मामले को ड्रॉप कर दिया गया है। कांग्रेस की समीक्षा में यह बात भी सामने आई कि बजट सत्र के बाद कभी भी चुनाव आचार संहिता लागू हो जाएगी, जो मई माह तक जारी रहेगी। इसके बाद 4 से 5 माह की काम करने का अवसर है, फिर विधानसभा चुनाव की घोषणा हो जाएगी। ऐसे में जो पुराने मंत्री काम कर रहे हैं और उन्होंने जो योजना बना रखी है उनके अनुसार तेजी से काम कर सकेंगे, जबकि नए विधायक को मंत्री बनाकर जिम्मेदारी दी जाए तो काम समझते ही 4-5 महीने बीत जाएंगे। ऐसे में कांग्रेस काम करने के अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाएंगे। सूरत में प्रवासी मजदूर की मौत, परिवार में मातम। 1 सप्ताह पूर्व गया था काम करने सूरत। गिरिडीह जिले के बेगाबाद प्रखंड क्षेत्र के पुरसोडीह के रहने वाले एक प्रवासी मजदूर छोटू मंडल उम्र 48 वर्ष की मौत गुजरात के सूरत में गुरुवार को हो गई। मजदूर के मौत की खबर गांव पहुंचते ही परिजनों में मातम पसर गया। मृतक की मां, पत्नी और बच्चे का रो रो कर बुरा हाल है। बताया गया कि मृतक मजदूरी करने सूरत गया हुआ था। गुरुवार को सूरत में अचानक उसकी तबीयत बिगड़ी और अस्पताल पहुंचते उनकी मौत हो गई। मृतक के रिश्तेदार शव को सूरत के लेकर गांव के लिए निकल गए हैं। घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार मृतक मजदूर लगभग 6 महीने से सूरत में रहकर मजदूरी कर अपने परिवार का भरण पोषण करता था। कुछ दिन पूर्व वह सूरत से गांव लौटा था। लगभग 1 सप्ताह पहले ही गांव से मजदूरी करने सूरत गया था, जहां गुरुवार को अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई। मृतक अपने घर के अकेला कमाऊ सदस्य था और वह अपने पीछे भरा हुआ परिवार छोड़ गया। बताया गया कि मृतक की 4 बेटियां भी है। भारत बंद का गिरिडीह में असर, कई घंटे से अधिक रहा सड़क जाम। केंद्र सरकार के खिलाफ की गई नारेबाजी। गिरिडीह के गांव में संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा आहूत भारत बंदी का असर देखने को मिला। यहां थाना मोड़ के पास
गांव गिरिडीह मेन रोड को भाकपा माले के बैनर तले आखिर भारतीय किसान महासभा द्वारा भारत बंदी को लेकर सड़क जाम कर दिया गया। तकरीबन 1 घंटे से अधिक रहे इस सड़क जाम में वाहनों की लंबी कतार लग गई। इस जाम के जरिए एमएसपी लागू करने और किसान पर किए गए फर्जी मुकदमा वापस लेने की मांग को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। मौके पर पूर्व विधायक राजकुमार यादव ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा किसानों पर लगातार अत्याचार किया जा रहा है, संविधान और लोकतंत्र पर लगातार हमला हो रहा है। देश के किसानों को दिल्ली जाने से भाजपा सरकार द्वारा रोक दिया गया है। गाजियाबाद सिंधु बॉर्डर के कीले ठोककर किसानों को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। मोदी सरकार ने तरह तरह के हथकड़े अपनाकर किसानों के आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया है। केंद्र सरकार द्वारा 1 वर्ष पूर्व 3 कृषि कानून वापस लेने के बाद किसानों के साथ जो समझौता हुआ था, उस समझौते से भाजपा सरकार आज बिछड़ रही है। उन्होंने कहा कि एमएसपी लागू करने और किसान आंदोलन के द्वारा किसानों पर फर्जी मुकदमा को वापस नहीं लिया गया है, जिसके कारण आज किसान भारत बंद का ऐलान कर अपने हक और अधिकार मांग रहे हैं। हेमंत सोरेन के छोटे भाई को मंत्री बनाकर झामुमो ने एक तीर से साधे कई निशाने। बड़े विभागों की जिम्मेदारी बसंत सोरेन को मिली। दुमका के विधायक बसंत सोरेन चंपाई सोरेन के कैबिनेट में मंत्री बनाए गए। बसंत झामुमो सुब्रीमो शिबू सोरेन के छोटे पुत्र और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के अनुज हैं। दुमका में वर्ष 2019 में हुए विधानसभा चुनाव में हेमंत सोरेन दुमका और बरहेट विधानसभा सीट से चुनाव जीते थे। इसके बाद उन्होंने दुमका सीट से इस्तीफा दे दिया था। तब हुए उपचुनाव में बसंत सोरेन जीत दर्ज कर पहली बार विधायक बने और अब मंत्री बनकर सूबे के पथ निर्माण, जल संसाधन व भवन निर्माण विभाग को जिम्मेदारी संभालेंगे। 42 वर्ष के बसंत सोरेन अब सत्ता के साथ संगठन को जारधार बनाए रखने की चुनौती है। फिलहाल हेमंत सोरेन की गैर मौजूदगी में झामुमो को मजबूत एवं एकजुट बनाए रखने के साथ अभेद दूर संस्थान परगना को भी बचाने की जिम्मेदारी बसंत सोरेन के कंधे पर होगी। मंत्रिमंडल के विस्तार से संथाल परगना के फिलहाल झामुमो कोटा से 2 मंत्री और कांग्रेस से भी 2 मंत्री हैं। वोट बैंक के लिहाज से देखा जाए तो इन 4 मंत्रियों में 1 आदिवासी, 2 अल्पसंख्यक और 1 स्वर्ण ब्राह्मण समुदाय से आते हैं। बसंत सोरेन को मंत्री बनाकर झामुमो नेतृत्व ने एक तीर से कई निशाने साधे। अव्वल तो यह संथाल परगना में किसी भी सूरत में झामुमो और अपनी राजनीतिक जमीन को एकजुट और मजबूत बनाए रखना चाहते हैं। इसलिए युवा बसंत सोरेन को कंधे पर जिम्मेदारी तय कर सत्ता और संगठन के बीच समन्वय बनाने की कोशिश हुई है। साथ ही युवाओं को इस पहल से साथे ये पहल हुई और झामुमो सुब्रीमो के अवस्थित रहने की वजह से अब संगठन और पार्टी को ताकतवर बनाने की औकात फिलहाल बसंत सोरेन को इर्द गिर्द में ही घूमेगी। बसंत सोरेन के मंत्री बनाने के पीछे एक बड़ा कारण यह भी है कि वह सरकार में रहकर पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कार्यकाल में प्रारंभ किए गए महाकाक्षी योजना को धरातल पर उतारने में काम को गति दे सकेंगे। मंशा यह भी है कि झामुमो जनता से किए गए अपने वायदों को पूरा कर सके। यही वजह है कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विभागों में अधिकांश बड़े विभाग बसंत सोरेन को दी गई। बहरहाल बसंत सोरेन को मंत्री बनाए जाने से झामुमो नेताओं और कार्यकर्ताओं में विरोधी दल से आगे की लड़ाई लड़ने की आस जगी है। कार्यकर्ताओं ने भले ही खुशियां का इजहार सड़कों पर उतरकर नहीं किया, क्योंकि उनके मन में हेमंत सोरेन के साथ साजिश किए जाने व उनकी गैर मौजूदगी में पीड़ा है। जमीन घोटाले मामले में जेल गए हेमंत सोरेन का ठिकाना अब बिरसा मुंडा जेल बन गया है। गुरुवार दोपहर 3 बजे वह जेल पहुंचे। बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा के अपर डिवीजन में हेमंत सोरेन को रखा गया। वहां पर उन्हें ज़रूरत के हिसाब से सारी चीज़ें उपलब्ध कराई गई थी। जानकारी के अनुसार जेल में प्रवेश करने के बाद उनकी एंट्री हुई। इसके बाद उनका रजिस्ट्रेशन 231 नंबर पर हुआ। इसके बाद वह जेलर के कार्यालय में गए।
कुछ देर रुकने के बाद हेमंत सीधे अपने जेल सेल में चले गए। उनकी सेवा 3 बंदियों को लगाया गया था। हेमंत के सेल पहुंचते ही 3 सेवादार ने अपना परिचय दिया। जानकारी के अनुसार हेमंत सोरेन ने दूध रोटी खाने की इच्छा जताई। इसके बाद जेल प्रशासन की तरफ से उन्हें रात के खाने में दूध रोटी और आलू की भुजिया दिया गया, जिसे वह खाकर अपने कमरे में टहलते रहे। रात 10 बजे तक यही स्थिति रही। बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा और उसके आसपास के इलाके में सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया गया था। सुरक्षा के मद्देनजर 50 से अधिक पुलिस बल तैनात थे। जेल परिसर से 200 मीटर की दूरी पर बैरिकेड कर दी गई थी। जैसे ही हेमंत सोरेन, ईडी अधिकारी और समर्थक की गाड़ी बैरिकेड तक पहुंची, तैनात पुलिसकर्मियों ने हेमंत और ईडी अधिकारियों की गाड़ी को जेल की तरफ जाने दी। समर्थकों की गाड़ी को बैरिकेड के पास रोक दिया गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने हेमंत सोरेन की जिंदाबाद के खूब नारे लगाए। जेल प्रशासन अपनी सुरक्षा में हेमंत को अंदर ले गए। हेमंत सोरेन की सुरक्षा में 24 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया। इन पुलिसकर्मियों की ड्यूटी 3 शिफ्ट में बांटी गई। प्रत्येक शिफ्ट में 8 पुलिसकर्मी की तैनाती की गई। उन्हें सख्त निर्देश दिया गया कि किसी भी कैदी को ऊपर डिवीजन की ओर न जाने दें। झारखंड में फिलहाल मौसम शुष्क। 20 फरवरी से आएगा बदलाव। 1-2 डिग्री बढ़ेगा तापमान। कल कुछ इलाकों में हुई बारिश, आज कई जिलों में कोहरा। झारखंड में फिलहाल मौसम शुष्क रहने की संभावना है। तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। 18 और 19 फरवरी को अधिकतम व न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री की बढ़त होने की संभावना जाहिर की गई है। आज भी झारखंड के कई जिलों में सुबह कोहरा धुंध रहने की संभावना है। मौसम विज्ञान सतीश चंद्र मंडल ने बताया कि 20 फरवरी तक मौसम शुष्क रहने की संभावना है। 20 फरवरी से अधिक बादल छाए रहने की संभावना है। तापमान में भी बढ़त देखने को मिल सकती है। दिन में खिली धूप देखने को मिल सकती है और मौसम धीरे धीरे सुधार हो सकता है। पिछले 24 घंटे में राज्य के कई जिलों में हल्की और मध्यम दर्जे की बारिश दर्ज की गई है। राज्य में सबसे अधिक बारिश 28.2 मिमी पश्चिमी सिंहभूमि में चकुलिया में हुई। राज्य में सबसे अधिकतम तापमान 31.4 डिग्री सेल्सियस चाईबासा में दर्ज किया गया। वहीं सबसे कम तापमान 12.7 डिग्री सेल्सियस लोहरदगा में दर्ज किया गया। राज्य में जिस जगहों पर बारिश हुई उनमें डिग्री जहां 0.5 मिमी बारिश हुई, खूंटी में 30.5 मिमी बारिश हुई। इसके अलावा भी राज्य के कुछ हिस्सों में देर सात शाम हल्की बारिश दर्ज की गई। 20 फरवरी के बाद आसमान में हल्के बादल आने की संभावना जाहिर की गई है। जैसे चतरा, लोहरदगा, हजारीबाग, देवघर, धनबाद, गढ़वा, गिरिडीह, पाकुड़, गोड्डा, रामगढ़, खूंटी, जामताड़ा, सिमडेगा, बोकारो